इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले चैम्बल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 578 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2.5% के हमको तेजी दिखाई देगी। तो अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर 2% के हमको स्टॉक में तेजी दिखाई देगी। तो अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करें तो यहाँ पर 21% तक की हमको स्टॉक में यहाँ पर तेजी दिखाई देगी। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करें तो यहाँ पर 12% की हमको स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। तो अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 63% के हमें स्टॉक में तेजी दिखाई दे रही है। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हमें तेजी में दिखाई दे रहा है और कंटिन्यूसली हमें प्रॉफिट बनाकर दे रहा है। जो जबकि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो पिछले कई महीनों से जो है अभी बेरिशनेस है और यहाँ में हमें लॉस में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो स्टॉक है उस स्टॉक हमें पिछले कई महीनों से जो है यहाँ पर प्रॉफिट की बनाकर दे रहा है और हमें कंटिन्यूसली तेजी में दिखाई दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हम स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं? अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देखेंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, और अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारा कौन सा एंट्री पॉइंट होगा और कहाँ पर हम टारगेट अचीव करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इस स्टॉक का स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो पीछे से यहाँ पर स्टॉक जो है हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर आ रहा है। ऊपर की ओर आने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर 475 रुपीज़ के प्राइस पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर गिरावट नजर आई। स्टॉक में यहाँ पर फिर से एक बार रिकवर हुआ और रिकवर होने के बाद जो है स्टॉक फिर से एक बार वो रेजिस्टेंस जोन पे और यहाँ पर स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जो है ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन न होते हुए स्टॉक एक बार फिर से रेजिस्टेंस लेके स्टॉक जो है नीचे की ओर आया। नीचे की ओर आने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर बड़ा सा राउंडिंग बटन का फॉर्मेशन किया है, ऐसा हमें यहाँ पर चार्ट पर दिख रहा है। राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद जो है यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर बुलिश कैंडल, जो कि बहुत बड़ी बुलिश कैंडल है, यहाँ पर बनाई है। वॉल्यूम भी जो कैंडल में था वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई दे रहा था। ये बड़ी सी बुलिश कैंडल के साथ स्टॉक ने यहाँ पर जो है अपने रेजिस्टेंस जोन को, जो कि ये रेजिस्टेंस जोन हमको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया और यहाँ पर एक हाई लगाया था। और लगभग हाई जो है 572 रुपीज़ के प्राइस तक हमें हाई लगाया, ऐसा हमें इस प्राइस से पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर और देखोगे तो यहाँ पर हाई लगाने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर फिर से एक बार प्रॉफिट होंगे और स्टॉक जो है पिछले कई महीनों से आप बात बोल सकते हैं यहाँ पर जो है एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और हमारा जो सपोर्ट जोन है 472 रुपीज़ के प्राइस पे, यहाँ पर भी हमें यहाँ पर स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक में यहाँ पर स्टॉक जो है हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था इसको स्टॉक ने जो है सपोर्ट में कन्वर्ट किया, और सपोर्ट में कन्वर्ट करने के बाद जो है स्टॉक इस सपोर्ट के नीचे नहीं कर रहा है, स्टॉक इसके नीचे अब तक गिरा नहीं है। जबकि हमारा स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट जो गिरावट में नजर आ रहा है, लेकिन स्टॉक में कोई भी हमको यहाँ पर गिरावट नजर नहीं आ रही। तो अगर स्टॉक का हम और हमें डिटेल में स्टडी करना है तो हम क्या करेंगे, स्टॉक का जो है डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि स्टॉक में क्या प्रोजेक्शन बन रही है, और डेली टाइम फ्रेम में अगर देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि स्टॉक का जो है यहाँ पर हम प्रोजेक्शन क्या बन रहा है और स्टॉक का जो है हम यहाँ पर स्विंग के लिए फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तो हम डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक में जो स्टडी करेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर प्रोजेक्शन बताने वाला कि स्टॉक में अभी क्या प्रोजेक्शन बन रहे हो, क्या इस स्टॉक को हम स्विंग के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं एक जोन ड्रॉ करता हूँ, एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करता हूँ। रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोजेक्शन समझ में आ जाएगी कि मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया, रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट जोन था वो डेली टाइम फ्रेम में भी हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। और हमने यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है। रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद जो है यहाँ पर स्टॉक ने सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया है, ऐसा हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस से पता चल रहा है। अभी थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर पिछले 2 दिन से अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी, और बुलिश कैंडल बनने के बाद जो है स्टॉक ने अपना जो रेजिस्टेंस जोन था रेजिस्टेंस जोन क्रॉस किया, और रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करने के बाद क्लोजिंग भी ऊपर ही लिए, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो जबकि स्टॉक की क्लोजिंग है 474 रुपीज़ के प्राइस पे, हमें स्टॉक की क्लोजिंग आती हुई नजर आ रही है। तो अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि जो हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक स्विंग के लिए अभी देख सकते हैं, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम स्टॉक को देखेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको एक हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने जो यहाँ पर लाइन लगाई है, ये जो कि हमारी एक ये जो लाइन है ये हमारे कैंडल का विक था। विक के अगर ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक जो है ये विक है, विक के ऊपर अगर जो कि विक हमारा लगभग 475 रुपीज़ के करीब हमको यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रही है। अगर 475 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर अगर कल की ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक ट्रेड करता है और अगर ऊपर को क्लोजिंग देता है तो हम स्टॉक को स्विंग के लिए जरूर देख सकते हैं। अगर स्विंग के लिए हम स्टॉक को देखेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट कौन सा रहेगा, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो अगर आप देखोगे तो हमारा ये इसमें जो टारगेट है, हम यहाँ पर 2 टारगेट निकालेंगे। 2 टारगेट कौन कौन से मैं आपको यहाँ पर एक बार टूल लगा के दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो लगभग कौन सा रहेगा, तो फर्स्ट टारगेट जो है हमारा यहाँ पर लगभग 612 रुपये के करीब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। 612 रुपये के करीब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा।
वही अगर हम देखेंगे तो 650 रुपये के करीब हमारा सेकंड टारगेट हमको आता हुआ दिख सकता है। हमें जो ये दोनों टारगेट जो है हमको आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टॉक में जो है यहाँ पर अच्छा खासा बुलिश कैंडल या फिर बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो हम इस स्टॉक को हमारे इस वॉच लिस्ट में रखिए, और अगर आप इस स्टॉक का स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बुलिशनेस है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्टॉक ने यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया है, डबल बॉटम बोल सकते हो या फिर डब्ल्यू का पैटर्न बोल सकते हो। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का करने के बाद स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जाते के टाइम अगर आप और एक कन्फर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया है। उसके बाद ये स्विंग लो है, स्टॉक ने ये ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर स्टॉक क्या प्राइसिंग बन रहा है, यहाँ पर हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है। देखोगे तो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन स्टॉक करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। इस ट्रेंड को हम अप ट्रेंड बोलते हैं, और ये जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है। तो हमें यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए कि स्टॉक जो है 575 रुपीज़ के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो हमने जो टारगेट बताया, पहला टारगेट हमारा 612 रुपये के करीब है, और हमारा दूसरा टारगेट जो है वो लगभग 650 रुपये के करीब हमको आता हुआ दिख सकता है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इस स्टॉक का स्टडी कीजिए। और अगर आपको मेरा प्राइजेशन मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ये ऐसे वीडियो में डेली आपके पास आ सकती है। स्टॉक के फंडामेंटल की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 23,035 करोड़ का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस 575 की है, और यहाँ पर 578 का हाई लगाया था, 331 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करेंगे तो 14.2 की है, और यहाँ पर इंडस्ट्री पी 15.8 की हमको दिखाई दे रही है। आरओसी यहाँ पर 20.2% की है, आरओसी 70% की हमको दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, यहाँ पर 205 की बुक वैल्यू, यहाँ पर फेस वैल्यू 10 की दिखाई दे रही है। कंपनी को अगर डेप्ट की बात करेंगे तो 99.4 करोड़ का कंपनी को डेप्ट है, ऐसा हमें इस डाटा से पता चल रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 की निकल में दिसंबर 2024 का अगर हम डाटा चेक करेंगे तो यहाँ पर जो सेल्स है 4,346 करोड़ के सेल्स हमें सितंबर में दिखाई दिए थे, और यहाँ पर 4,918 करोड़ के सेल्स हमको दिसंबर में दिखाई दिए। यानी कि सेल्स में यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। वही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 790 करोड़ का यहाँ पर सितंबर 2024 में हमको प्रॉफिट हुआ था, लेकिन यहाँ पर 778 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में जो है हमको यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है, ऐसा हमें डाटा से पता चल रहा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 के मुकाबले मार्च 2024 का अगर हम डाटा चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे 1,822 करोड़ के प्रॉफिट हमें मार्च 2023 में थे, और यहाँ पर 2,047 करोड़ के ये प्रॉफिट में यहाँ पर 2024 में मिल रही है। यानी कि प्रॉफिट में हमको अच्छी खासी हमको तेजी दिखाई दे रही है। इस तरह से इस डाटा से हमें पता चल रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर 60% से भी ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 18% की ज़्यादा सी भी होल्डिंग यहाँ पर एफआई के पास है, लगभग 6% तक की होल्डिंग यहाँ पर डीआई के पास है, और यहाँ पर लगभग 15.5% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। ये जो हमारी एफआई की होल्डिंग और यहाँ पर जो डीआई की होल्डिंग से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है बहुत स्ट्रांग है, और स्टॉक कंटिन्यूसली हमको जो प्रॉफिट बना कर दे रहा है, जो कि एफआई ने जो है हमारे जो यहाँ पर एफआई ने हमारे इंडियन शेयर मार्केट से अच्छे खासे जो है यहाँ पर सेल्स किया है। लेकिन इस स्टॉक को जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग बना कर रखी है, तो हम इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और हम इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को देख सकते हैं। तो आप आज के वीडियो में हमने स्टॉक का टेक्निकल देखा। टेक्निकल से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, वो स्टॉक जो है कंटिन्यूसली हमें हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें पता चल रहा है। तो आप इस स्टॉक को स्विंग के लिए जरूर देख सकते हो। मैंने आपको जो टारगेट देखी बताई है वो टारगेट भी आपको आसानी से मिल सकती है। जो हमने फंडामेंटल की स्टडी की, फंडामेंटल से हमें पता चल रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, और कंपनी जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। कंपनी का अगर हम होल्डिंग की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और आप इस स्टॉक का एनालिसिस कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।